वेलकम बैक दोस्तों। बॉलीवुड की एक ऐसी हकीकत जिसे सुन के आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। अपने काम के लिए, पैसे के लिए इंसानी गोश्त खिलाना। ये इंसानी गोश्त कहाँ से आया? महेश भट्ट का इस इंसानी गोश्त से क्या लेना देना? उन्होंने किसका कत्ल किया था? किसके कहने पर आके उन्होंने इंसानी गोश्त खिलाया? और ये इंसानी गोश्त कितनी बार वो कितने लोगों को खिला चुके हैं? बॉलीवुड की जो चकाचौंध है ये ज़िंदगी, इसके पीछे इंतहाई गहरे, इंतहाई खौफनाक किस्म के इंसानी राज छुपे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे इंसानों को कत्ल भी किया गया, मारा भी गया और फिर उनके गोश्त को काट कर खिलाया भी गया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। बड़ी ही अनहोनी, बड़ी ही खौफनाक किस्म की स्टोरी है जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा। बॉलीवुड के मशहूर फिल्मसाज महेश भट्ट, जो कि आलिया भट्ट के और पूजा भट्ट के जो हैं वालिद भी हैं, उन्होंने एक तांत्रिक के कहने पे आकर फाइनेंसर को इंसानी गोश्त का पान खिलाया। बिल्कुल, ये एक ऐसा खौफनाक इंकशाफ है जिसे सुनकर सब के रोंगटे खड़े हो गए। फिल्म मेकर महेश भट्ट ने बेटी पूजा भट्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में अपने फिल्मी करियर के आगाज़ में जो जिद्दोजहद उन्होंने की, इस पर बात की। करियर के आगाज़ में जब वो फिल्में बनाने के लिए एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उनका कहना था कि इस दौरान उनकी जो एक दोस्त थे अरुण देसाई, उन्होंने उन्हें बिहार के शहर जो है लेकर गए। वहाँ पर एक जो तांत्रिक है उससे भी मिलने का कहा और एक फाइनेंसर से मुलाकात का मशवरा दिया। महेश भट्ट ने बताया कि उनके दोस्त ने फाइनेंसर से मुलाकात से पहले अपने एक गुरु से मिलने का फ़ैसला किया। जब हम गुरु से मिलने उनके मकाम तक पहुँचे तो उन्होंने उनसे मिलने के लिए आने वाले अफराद के लिए लंबी कतारें जो है वहाँ पर देखी। वहाँ पर वो कतारें मौजूद थीं। वो गुरु दरअसल एक नौजवान तांत्रिक थे जो अपने हाथ में रम की बोतल लेकर नाचा करते थे। किस तरह के तांत्रिक थे? फिल्मसाज ने बताया कि इस गुरु ने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसकी जो तांत्रिक ताकतें हैं उनका मैं कायल नहीं हूँ। Gurus have a social role to play, so do उसने हमें उम्मीद दिलाते हुए अगले दिन आने का कहा। जब अगले दिन हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो इस तांत्रिक ने अपनी अलमारी खोलकर रैपर में लिपटी हुई एक गेंद जैसी शय निकाली और उसमें से एक जो है टुकड़ा निकालकर कागज़ में लपेट कर हमें देते हुए कहा कि ये इंसानी गोश्त है जो घाटों से लिया गया है। इनके घाट है, वहाँ पे जाके मेरे ख्याल में शमशान घाट की बात कर रहे हैं, वो जहाँ पर मुर्दे को जलाया जाता है। तो वो कहता है कि जी ये इंसानी गोश्त है, ये घाट से लिया गया है, इसको ले जाओ और अपने फाइनेंसर को खिलाओ, वो तुम्हें पैसे ज़रूर देगा। महेश भट्ट के मुताबिक इसके बाद वो और उनके दोस्त पुरुमीद होकर फाइनेंसर से मिलने गए। फाइनेंसर से मिलने जाते हैं तो वो एक पीछे से एक ज़मींदार होता है। अब उसके सिक्योरिटी गार्ड बंदूक के ताने उसके साथ खड़े थे। हम पहले दिन उसे गोश्त खिलाने में नाकाम रहे। अगले रोज़ हमने फाइनेंसर को पान में गोश्त डालकर जो है वो खिला दिया, मंसूबा बनाया था। अगली मुलाकात के लिए हमने फाइनेंसर के पास पान लेकर जाना था। उसकी कई मिन्नतें समाजत हमने की, उसके बाद वो पान खाने पर कायल हो गया। उन्होंने बताया कि फाइनेंसर ने हमारी आंखों के सामने चबा चबा कर इंसानी गोश्त वाला पान खाया। हम खुश हो गए। हम सोचने लगे कि अब तो पैसों का मसला हल हो गया, अब तो पैसों की बुछाड़ होनी है, अब तो पैसे आसमान से गिरेंगे। लेकिन बाद में उन्हें अपने दोस्त से मालूम हुआ कि उस आदमी ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमने एक तो उसको इंसानी गोश्त खिला दिया, ऊपर से उसने हमें पैसे देने से भी इनकार कर दिया। यानी कि जो तांत्रिक थे उन्होंने हमें चूना लगाया था, उन्होंने झूठ बोला था, उनकी किसी बात में सच्चाई नहीं थी। महेश भट्ट ने इकरार किया कि बॉलीवुड एक अंधेरी दुनिया है जहाँ पर ख्वाबों के पीछे भागते हुए इंसान अपनी अखलाकियात और ख़ुद को भी दाव पे लगा देता है। वो नहीं सोचता वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। महेश भट्ट जो कि पूजा भट्ट के वालिद हैं, उसके बाद जो बहुत ही मशहूर हिदायतकार हैं, बहुत आलिया भट्ट के वालिद हैं, उन्होंने आसमान की तरफ देखा। तारीख आसमान पर चांद की मध्यम रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, गोया उनसे पूछ रही हो कि क्या ये ख्वाब इस कीमत के काबिल हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध, कामयाबी से भरपूर चमक धमक और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही कठिन है। आपको दोस्तों बताती चलूं कि इनकी जो बड़ी बेटी पूजा भट्ट है, उनके साथ इनके मरासिम की खबरें भी सामने आईं
कि इन दोनों बाप बेटी के मरासिम हैं। फिर ये भी कहानी सुनाई गई कि जो उनकी बेटी आलिया भट्ट है वो पूजा भट्ट और महेश भट्ट की औलाद है। बड़ी बड़ी गंदी बातें की। फिर एक कंट्रोवर्सी इनके सामने आई थी जहाँ पर उन्होंने एक फ़ोटोशूट में अपनी बेटी को बहुत बोल्ड अंदाज में बड़े गलत तरीके से किस वगैरह भी किया था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत मिस्टीरियस थी। लोगों को ये बहुत गलत लगा और लोगों ने कहा ये बाप बेटी का रिलेशनशिप नहीं है। महेश भट्ट की इस नाकामी ने उन्हें सिखाया कि बॉलीवुड की दुनिया में कामयाबी सिर्फ हुनर या मेहनत से नहीं मिलती। ये एक ऐसी जंग है जहां ख्वाब, कुर्बानियां और बाज़ औक़ात जो है अपने ज़मीर से भी समझौता करना पड़ता है। आपका इस हवाले से क्या कहना, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।